ओम नमो शिवाय। माघ मास की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ 11वें अध्याय की कथा प्रारंभ करती हूँ। 11वें अध्याय में माघ मास का स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है उसका वर्णन किया गया है। महाराजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से अति आदरपूर्वक कहा कि हे महर्षि, मुझे माघ मास के स्नान के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए, मेरी जिज्ञासा शांत करिए। सूत जी बोले, महाराजा दिलीप की उत्कंठता शांत करते हुए वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, वेदों में जल को नारायण यानी कि देवता स्वरूप माना है। समस्त ग्रहों में सूर्य देव सर्वोत्तम है। इसी प्रकार माघ मास सर्वोत्तम पवित्र मास है। माघ मास में सूर्य मकर राशि पर स्थित रहता है, अतः उस शुभ योग में जल में स्नान करना अति पुण्यदायक है। यदि इस योग में कोई दरिद्र अथवा निर्धन व्यक्ति 3 दिन भी स्नान कर ले तो उसकी निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि निर्धन व्यक्ति कुछ दान भी दे तो अति उत्तम है। संपन्न व्यक्ति माघ मास में 3 दिन पवित्र नदी में स्नान कर ले तो अवश्य ही दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। माघ मास की समस्त तिथियां मोक्षदायिनी होती हैं। इन तिथियों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में व्रती को चाहिए कि नगर के बाहर नदी, तालाब अथवा कुएं पर स्नान करके तथा ईश्वर का जाप करे। अपने कल्याण के लिए ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना चाहिए तथा भोजन करना चाहिए। स्नान करते समय 4 मंत्रों का निरंतर जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री वैष्णवे नमः, ओम श्री नमो शिवाय। स्नान करने के पश्चात प्रभु को स्मरण करना चाहिए। पुण्य निम्न प्रकार से हैं। घर में ही घड़े के जल से स्नान करने से 6 वर्ष का पुण्य फल मिलता है। नगर के बाहर कूप, कुएं अथवा बावड़ी में स्नान करने से 11 वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होता है। तालाब में स्नान तथा नदी में स्नान करने से 54 फल प्राप्त होता है। देव सरोवरों तथा महानदियों में स्नान करने से 100 गुना फल मिलता है। संगम पर स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। गंगा में संगम पर स्नान करना अमृत तुल्य है। माघ में तमाम देवी देवता अत्यंत प्रसन्न रूप से त्रिवेणी को आते हैं। कथन है कि कांचन मालिनी ने अपने 3 दिवस मात्र को माघ मास का स्नान पुण्य प्राप्त कर राक्षस को प्रदान कर दिया तथा उसके अनेक पापों से मुक्त कराकर स्वर्गारोहण कराया। कंचा मालिनी, जो कि 3 दिन ही माघ मास जिसने स्नान किया था और वो अपना पुण्य उसने राक्षस को दे दिया, 3 दिनों के पाप से ही वो अपने सारे पापों से मुक्त हो गया और स्वर्ग रोहण की ओर गया, स्वर्ग में चला गया। सहस्त्रार्जुन ने प्रश्न किया कि कांचन मालिनी कौन थी तथा वह राक्षस कौन था, कृपा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इति 11वां अध्याय। बोल माघ महात्म की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि।